नमस्कार, हाय फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग खड़े हुए हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में और ये प्लांट जो है एचडीपी पाइप प्रोडक्शन का प्लांट है। आइए एक सिरे से हम लोग बात करेंगे ये प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, बेसिक और कैसा मैन्युफैक्चरिंग होता है और इस फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में जो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखना है। आइए, फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, साबूदाना नहीं है, ये ग्रेनुअल्स है। डिफरेंट कलर्स में आते हैं और जो आईएस कोड के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका बैचिंग किया जाता है यहाँ पे ग्रेनुअल्स का। उसके बाद में उसको मिक्स किया जाता है। फिर बाद में अभी हमारा यहाँ से पॉइंट 0 है, 0 to Z, ये मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंड पॉइंट है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्रू सक्शन। ये फ्लोर के थ्रू ये जो ग्रेनुअल्स हैं हमारे, वो इस मशीन में हमारे सक किए जाएंगे। मशीन में आने के बाद में इस मशीन में स्टोरेज के साथ साथ में प्री हीटिंग प्रोसेस भी होता है। यहाँ पे प्री हीटिंग प्रोसेस होने के बाद में धीरे से यहाँ पे ये एक्सट्रूडर है, यहाँ पे जो है हीट होगा। लगभग 2 घंटे तक इसको हीट किया जाएगा, 2 से 3 घंटे, और 250 डिग्री सेल्सियस मिनिमम इसका टेम्परेचर होता है। जो रॉ मटेरियल है पूरा मेल्ट हो जाता है। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि जो पाइप होते हैं एचडीपी पाइप, प्लीज़ एक पाइप लेके आइए आप। एचडीपी पाइप जो होता है उसमें अलग अलग कलर इंडिकेशंस होते हैं कि ड्रिंकिंग का पाइप कौन सा है, वाटर पाइपलाइन पोर्टेबल कौन सा है, अलग अलग यूज़ होते हैं हमारे, जिसमें गैस के पाइप है। तो हम लोग जो भी कलर कोटिंग हम लोगों को दिया रहता है उसके हिसाब से वहाँ पे ब्लू कलर के ग्रेनुअल्स मिक्स किए जाते हैं, फिर इंजेक्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो लेयर्स डेवलप हो जाती है। इसके बाद में ये यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वैक्यूम कूलिंग होता है। ये ऊपर से भी पैक हो जाएगा, साइड से भी, और यहाँ पे वाटर के लिए भी जो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। यहाँ पे कूल होने के बाद में आप आगे जाएंगे तो एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर ऐसे जोन में फैक्ट्री है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या कूलिंग का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम लोग सेकंड पोजीशन में भी कूलिंग करेंगे। देखिए ये पाइप के लिए लेके आए हुए हैं, ये जैसे ब्लू कलर की जो लाइन है ये इंडिकेशन के लिए हम लोग एक्स्ट्रा ग्रेनुअल्स यूज़ करते हैं। साथियों, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। बट हम लोग कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक, अगर आप किसी फैक्ट्री विज़िट नहीं किए हैं तो आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज मिल जाए। फिर ये प्रोडक्शन के लिए और जितने भी फैसिलिटी बिल्डिंग्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन तक हमें अलग अलग टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या कंस्ट्रक्शन होता है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे जब ये पाइप अपना साइज़ ले लेगा, कूल हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे इसमें जो कंपनी का ब्रांड होता है, नेम के लिए टेपिंग यूज़ किया जाता है, उसको जो ब्रांड प्रिंटिंग किया जाता है पाइप के ऊपर। इसके बाद में ये मशीन के थ्रू जो पाइप बन जाता है उसको अलग अलग डाई से उसको कूल किया जाता है। फिर यहाँ के आने के बाद में इसको मेज़रमेंट लिया जाता है, किस मेज़रमेंट पे कितनी लेंथ का पाइप जो है उसको कट करना है। यहाँ पे इस मशीन में जो है लेंथ एडजस्टमेंट किया जाता है। बाद में फिर अगर आप देखेंगे रोलिंग फॉर्म में, इधर हमारे दिखाइए सर, बहुत सारे जो पाइप के बंडल्स रखे हुए हैं स्पाइरल फॉर्म में, उनका रोलिंग वहाँ से उस मशीन के थ्रू किया जाता है। फिर हमारा जो है वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम है, एंड फाइनली जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा हम लोगों का बेसिक मैन्युफैक्चरिंग। आते हैं हम मुद्दे की बात पे। अगर ये फैक्ट्री एचडीपी पाइप का प्रोडक्शन नहीं होता और किसी भी XYZ का प्रोडक्शन अगर यहाँ पे होता तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती। एक सिरे से हम लोग बात करेंगे विंडोज़ के बारे में। हमें सफिशिएंट लाइट के लिए विंडो का साइज़ जो है नॉर्मल बिल्डिंग से अलग रखना है। सफिशिएंट जो है उसमें किस टाइप का विंडो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल, वो ध्यान रखना है। विंडो के ऊपर में यहाँ पे जो है सनसेट या छज्जा प्रोवाइड करना है, जो कि यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे फ्लोरिंग होंगे उनको हम लोगों को मटेरियल के हिसाब से डेफिनेटली चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिंग बहुत जगह डैमेज हो चुका है।
जितने भी ड्रेन्स होंगे उनमें जो है उनका साइज़, उनका जो कवर होगा वो प्रॉपर लोड के हिसाब से हमें डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी जगह, वहाँ पे देखिए जो हमारा ड्रेन का जो प्रीकास्ट कवर है, जब उसके ऊपर पाइप का लोड आया हुआ है सो वो डैमेज हो गया है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पाइप टूट गया है और हमारे जो प्रीकास्ट के साइजेस है वो मैच नहीं हुआ है, तो ओपनिंग्स भी है। और जब यहाँ पे मैन पावर काम करेंगे, मशीन या ऑपरेशन आएगा, तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वॉल का जो हाइट, उसमें चिकन में लगाना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक के टाइम पे क्रैक्स डेवलप नहीं आएंगे। पेंट का जो चुनाव है वो भी बहुत अच्छे से करेंगे। ऊपर जो रेन वाटर गटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट के लिए जो ड्रेन पाइप है, वो सारे जो है प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए, साइड के बाहर होना चाहिए, ताकि जो है और स्लोप मेंटेन होना चाहिए, ताकि पूरा हमारा जो पानी है फैक्ट्री के अंदर आने की बजाय बाहर चला जाए। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे ट्रस डिज़ाइन होते हैं उनको प्रॉपरली करवाना है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी जो है हमारे रूफ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उससे हम लोग कॉस्ट भी बचा सकते हैं, क्वालिटी बचा सकते हैं, एंड सेफली हम लोग इसकी एज बचा सकते हैं। ओके, दूसरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट और ये है, मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो नेचुरल स्काई लाइट लगा हुआ है, नेचुरल लाइट्स के लिए हम लोग कितना स्काई लाइट है, कितना लक्स का हमें लाइट चाहिए, वो प्रॉपरली हम लोगों को कैपेसिटी कवर करना है। उसके बाद